নমস্কার, ওয়েলকাম টু সাউন্ড অফ ইন্ডিয়া। সাউন্ড অফ ইন্ডিয়াতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি মৌসুমী এবং আজকে আমার স্টুডিওতে গেস্ট অফ অনার উপস্থিত হয়েছেন খুশবু নাহাটা, উইমেন এন্টারপ্রেনিউর। নমস্কার Namaste. খুশবু, ওয়েলকাম টু সাউন্ড অফ ইন্ডিয়া। সো I would love to ask you about acupressure and the healthy human life. So healthy human life मेंटेन करने के लिए हम लोगों को क्या चीज करना चाहिए, और आज स्टूडियो में आप हो, सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड obliged। एंड लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इंटरव्यू के टाइम पे बात किया था हाउ acupressure and how this kind of therapy is helping people, and there are so many things I can see at our studio on table. So how does it help people, and how do you implement in different kinds of problems? Okay, Okay. yeah, it's over to you. Thank you, Moshumi, and namaste आप सभी को. Thank you for inviting me here. I am highly blessed. और this is my second time, Yes. right? So acupressure and acupuncture, it's a healing science, traditional medicine. हमारा बहुत पुराना साइंस है और it's totally based on energy. हमारे बॉडी के खुद के एनर्जी सिस्टम पे ये वर्क करता है and this energy runs in the form of meridians. ऑल राइट, हाँ. सो आई कैन सी कि एनर्जी इसका लेवल ज्यादा होने से ह्यूमन कैन लीव अ हेल्दी लाइफ, एंड एनर्जी कम होने से बहुत सारा डिजीजेस हो जाते हैं। तो हाउ टू मेंटेन द बैलेंस? एंड आजकल के ये जो फास्ट पेस लाइफ है, यहाँ पे ना हार्मोन का जो इम्बैलेंस है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हाउ टू मेंटेन दैट आल्सो? सो मौसमी, आपने मेरा काम बहुत इजी कर दिया। तो ये जो वर्ड आपने जो बोला बैलेंस, तो पहला चीज है कि एनर्जी ज्यादा होना वो भी एक प्रॉब्लम है और एनर्जी कम होना वो भी एक प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल होगा कि एनर्जी ज्यादा होना तो अच्छा है, कि कुछ भी ज्यादा होना इट्स गुड, बट एनर्जी अगर ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल टैप वाटर में अगर पानी का स्पीड अगर बहुत जोर से आता है, आई थिंक फीमेल्स कैन अंडरस्टैंड मच बेटर, सिंक में अगर टैप वाटर का पानी बहुत स्पीड में आता है तो क्या होता है, कितना मेसी हो जाता है। तो सिमिलरली हमारे बॉडी में भी अगर एनर्जी का फ्लो अगर ज्यादा रहेगा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, इम्बैलेंस। अगेन, अगर टैप वाटर में पानी का फ्लो कम रह रहा है तो कम आने से हमारा काम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ना, कितना इरिटेटिंग हो जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी में एनर्जी लो होगा तो वो भी प्रॉब्लम है। तो एवरीथिंग इट्स अबाउट बैलेंस। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो वही बैलेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और टोटली हमारा जो कॉस्मोस है, जो पूरा सृष्टि है, ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। हर जगह एक बैलेंस है। जहां इम्बैलेंस होता है, एज वी कैन सी आउटसाइड, कि बारिश अगर नॉर्मल है तो इट्स वेरी गुड, अगर ज्यादा है तो वो बाढ़ लेके आता है। वही 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। एंड हमारे बॉडी में ये एनर्जी की तरह फ्लो कर रहा है और फुल्ली एनर्जी सिस्टम हमारे बॉडी में भी है। तो अगर वो इम्बैलेंस हमारे बॉडी में होगा तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ बीच में आता है एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। जब एनर्जी इम्बैलेंस हो बॉडी में तो हमारे बॉडी में बहुत वाइटल पॉइंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्यू पॉइंट्स। तो इस एक्यू पॉइंट्स में जब हम प्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर आज और एडवांस वर्जन में हम मैग्नेट्स यूज करते हैं, जैसे आपने पूछा ये क्या है, तो कलर्स यूज करते हैं। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन यूज। और अगर साइंटिफिकली और बेटर वे में हम लोग देखें तो उसमें हम लोग नीडल्स यूज कर सकते हैं। सब एकदम, मतलब एकदम पतले पतले नीडल्स होते हैं, तो उस नीडल्स को हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। जब उसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वी बैलेंस द एनर्जी सिस्टम। Okay. So I can see different types of black spot by markers at your on your hand. So how this do one, you how acupressure helps? Could you oh just implement and explain? yes, तो यू आर आस्किंग अबाउट दिस ब्लैक कलर, आई गेस। सो जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी में मेरिडियंस है, तो हमारे फुल बॉडी में वो फ्लो करती है, ठीक है। तो उस पे जब हम मैग्नेट्स यूज करते हैं तो उसको हम मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। जब हम प्रेशर यूज करते हैं तो हम उसे प्रेशर थेरेपी कह रहे हैं। सिमिलरली उसी पॉइंट्स में हम कलर्स यूज कर सकते हैं, जिसे हम क्रोमोथेरेपी कहते हैं। कलर थेरेपी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोथेरेपी। तो जब हम कलर यूज कर रहे हैं तो इट्स एक्टिवेटिंग द एनर्जी पॉइंट्स। तो जैसे मैंने ये ब्लैक कलर लगाया है, तो ये ब्लैक कलर कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, क्योंकि आज के डेट में जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस, स्लीप डिसऑर्डर, क्योंकि वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम का प्रेशर इतना है कि सोने को भी लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, और जब हम सो भी रहे हैं तो वी आर फुल्ली स्ट्रेस्ड। तो उस केस में इफ यू आर यूजिंग दिस ब्लैक कलर, तो अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर, ये जो अंगूठा है, ये हमारे ब्रेन को कॉरेस्पॉन्ड करता है।
ओके। ठीक है। तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू आवर ब्रेन, दिस ये फ्रंट साइड हमारा फेस का पार्ट है एंड दिस वन इज ब्रेन। तो जब मैं यहाँ ब्लैक कलर लगा रही हूँ तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो मेरिडियंस है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, ये हमारे ब्रेन को डायरेक्ट स्टिमुलेट कर रहा है एंड इट्स गिविंग रिलैक्सेशन। सो ये जब ब्लैक कलर हम लगा रहे हैं तो इट स्टिमुलेट्स द पॉइंट्स और इट हेल्प्स इन बेटर स्लीप। इवन हमारे स्ट्रेस को भी ये कम करता है एंड दिस इज ए साइंस। तो अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो बस अगर किसी को भी प्रॉब्लम है स्ट्रेस रिलेटेड या स्लीप डिसऑर्डर है तो उस केस में यू कैन यूज दिस ब्लैक कलर। ग्रेट। ओके। मेरिडियन, इतना जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, हाउ डज इट हेल्प्स पीपल? इट्स ओवर टू यू। ओके, तो जब हम मेरिडियंस की बात करते हैं तो जब मेरिडियंस आर द एनर्जी पॉइंट्स इन आवर बॉडी जो हमारी फुल बॉडी में फ्लो कर रही है। सो हमारी थेरेपी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इट्स टोटली ड्रग फ्री। ठीक है। ओके। और अगर हम एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी की बात करते हैं तो इट्स टोटली पेनलेस एंड कैन बी अप्लाइड टू एनीवन। और एक्यूपंक्चर में वी आर यूजिंग नीडल्स, उसमें भी बहुत ज्यादा पेन नहीं है बट एक्यूप्रेशर इज वेरी इजी टू अप्लाई। तो इवन ए लेमैन कैन अंडरस्टैंड, अगर हम उसको सिंपल चीजें समझा दें इवन ए लेमैन कैन अंडरस्टैंड। So, how you can apply acupressure on my hand? ओके, तो फॉर मोशमी फॉर एग्जांपल एज यू आर टेलिंग कि आप, तो आपको बेसिकली किस चीज के लिए आपका क्या प्रॉब्लम है? For example, sleeping disorder. Okay, so if you are having any sleeping disorder, तो I can suggest you some point, even a layman can do it। ठीक है। तो अगर मैं आपका हाथ देखती हूँ तो हमारे हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब का जो जंक्शन होता है, यहाँ पे ये पॉइंट आता है। तो दिस पॉइंट, एंड आई होप दिस इज पेनफुल। Yes. यस। तो आई एम स्टिमुलेटिंग, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, एक जेंटल प्रेशर देना है, प्रेशर शुड बी जेंटल। तो जेंटल प्रेशर देंगे इफ आई एम स्टिमुलेटिंग एंड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं स्टिमुलेट कर रही हूँ। तो व्हेन आई एम स्टिमुलेटिंग दिस पॉइंट दिस इज हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट इन योर ब्रेन। तो ये जो LI4 पॉइंट इसको हम बोलते हैं, ये पॉइंट हमारे हेड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हेड टू नेक कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट इज बायलेटरल, आप अपने दोनों हाथों से कर सकते हैं और मजे की बात यह है आप खुद कर सकते हैं इसको। सो एज आई एम स्टिमुलेटिंग, सो इफ योर एनीवन इज हैविंग हेडेक या कुछ जो यहाँ देख रहे हैं वो लोग भी साथ साथ में हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट स्टिमुलेट द पॉइंट फॉर 30 सेकेंड्स, जेंटल प्रेशर। और अगर इसके साथ हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, यू विल गेट क्विक रिलीफ आई गेस। सो इट्स लाइक Thank you. ओके। So this is the part. So आप लोग जब देख रहे हो टीवी पे तो you can apply it on your hand also, 30 seconds stimulation, Yes. and you will get complete relief from your headache and anxiety, sleeping disorder. बिल्कुल। And how to fix hormone imbalances? सो आज के डेट में हार्मोनल इम्बैलेंस जो होना, दिस इज ऑल्सो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? वर्क लाइफ बैलेंस, Yes. स्पेसिफिकली फॉर वुमेन एज वेल एज मेन। ठीक है। तो जब वुमेन्स की बात आती है, स्पेसिफिकली मैं टारगेट जहाँ कर रही हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये इतना मेजर चीज है। पहला तो एक घर का काम, फिर बाहर का काम, फिर बच्चे, तो एवरी टाइम एक स्ट्रेस लेवल रहता है बैक ऑफ द माइंड में। उसका मेन रीजन क्या है? स्ट्रेस। तो स्लीप इम्बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आज के डेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक प्रॉब्लम जो है दैट इज PCOD एंड PCOS। Yes. इट्स लाइक एपिडेमिक। Hmm. 10 मतलब 8 आउट ऑफ 10 वुमेन्स को PCOD PCOS दिख रहा है। ठीक है ना कहीं, एक चाहे सिस्ट हो या एनी यूट्रस रिलेटेड इशू, उस केस में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू मेंटेन द हार्मोनल बैलेंस। ठीक है। सो आज आज ये इतना क्यों हो रहा है उसके पीछे भी रीजन है। तो पहले के जमाने में आप देखते थे कि एक हमारा ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट था, अप्लाइंग बिंदी, चूड़ियाँ पहनना, फिर एंकलेट, ठीक है ना, ऑर्नामेंट्स गले में हम पहन रहे हैं। बच्चे जब जन्म ले रहे हैं स्टार्टिंग से मसाज थेरेपी वाज देयर। सो बहुत सारी चीजें थी जो हम बाय डिफॉल्ट कर रहे थे, बट बाय टाइम एवरीथिंग इज गेटिंग वैनिज्ड। ठीक है। फिर हम रिंग्स पहन रहे हैं। तो हर एक जो ऑर्नामेंट हम पहन रहे हैं, हर चीज का एक इम्पोर्टेंस था, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स आई एम टेलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ मैं रेड बिंदी की बात करती हूँ, तो रेड बिंदी अगर हम यहाँ लगा रहे हैं बिटवीन अवर आईब्रोज, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है। तो ये जब रेड बिंदी हम लगा रहे हैं तो ये हमारे पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है।
या फिर अप्लाइंग सिंदूर। तो रेड कलर इज अ वाइब्रेंट कलर, तो रेड कलर पूरा एनर्जी देता है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड को। इवन सिंदूर का अपना इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो अभी तो हम लोग इतना लगाते हैं, बट पहले के जमाने में यू कैन सी इट्स लाइक दिस। तो ये पूरा हार्मोनल बैलेंस करता है हॉर्मोन्स को। थर्ड इंपॉर्टेंट इज बिछिया, बिछिया हाँ, टोरिंग, ठीक है। टोरिंग, तो यस, उस टोरिंग का इंपॉर्टेंस बहुत है। इवन आई एम वेयरिंग इट, मतलब आफ्टर कमिंग टू दिस थेरेपी तो आई स्टार्टेड वेयरिंग टोरिंग। तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरे हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। तो टोरिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सो इवन आई हैव अ वीडियो ऑन टोरिंग इन माय पेज, तो पीपल कैन सी इट कि टोरिंग का क्या इंपॉर्टेंट है। फिर अब जब हम यहाँ पे चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो या वॉच पहन रहे हैं, चूड़ी पहन रहे हैं, तो यहाँ पे जो दिस दिस रिस्ट में, यहाँ पे भी हमारे मेरिडियंस, जैसे हम मेगा मेरिडियंस कहते हैं, रिस्ट मेगा मेरिडियन। सेम हमारे एंकल में जब हम एंकलेट पहन रहे हैं, पायल पहन रहे हैं, तो दैट इज लेग मेगा मेरिडियन। तो जब हम यहाँ पे इस तरह से स्टिमुलेशन करते हैं, आप लोग साथ में कर सकते हैं, इवन यू कैन डू इट। तो इफ वी आर स्टिमुलेटिंग दिस पॉइंट, आप कोई भी ऑयल ले लो हाथ में या कोई क्रीम ले लो, तो जस्ट टू गेट द लुब्रिकेशन, तो आप इसको हल्का हल्का एवरी डे। तो एक मैसेज है फॉर वुमेन कि आप नहाने के समय जब भी टाइम मिले, तो आप 10 to 15 सेकेंड अपने दोनों हाथे को इस हिसाब से मसाज कर ले। तो इट विल हेल्प यू लॉट इन मेंटेनिंग योर हार्मोनल बैलेंस। बिकॉज यहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स भी आते हैं। मेरिडियंस की जब हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे हार्ट की मेरिडियन है, लंग्स की मेरिडियन है, इवन आपके हार्ट, लंग्स, पेरिकार्डियम जिसे हम ब्रेन कहते हैं, वो मेरिडियन है। इवन पैर में अगर हम एंकल का मसाज कर रहे हैं, तो वहाँ पे लीवर मेरिडियन है, किडनी मेरिडियन है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियंस है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियंस है। तो मेरिडियंस जो है, टोटल 12 मेरिडियंस होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे फुल बॉडी में फ्लो कर रहे हैं। हर एक मेरिडियन हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो इसमें समझने में तो हमें बहुत समय लगेगा। अभी सिंपल तौर पे अगर जब हम मसाज कर रहे हैं, तो ये हमारे सारे ऑर्गन्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो सिंपल रिस्ट मसाज फॉर 10 सेकेंड्स, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। यस, तो 1 मिनट एवरी डे, एंड इफ फॉर यू कैन, यू, या फॉर फॉर यू योर ऑल, हेल्थ यस बेनिफिट, यस। और एग्जैक्टली, उसको आप 4-5 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। exactly, यस, and it will change your life. I बिल्कुल can बिल्कुल। feel মেরিডিয়ানস ব্যাপারটা আমরা বুঝলাম, এবং তার সাথে সাথে আকুপ্রেশर हाउ डज इट हेल्प, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए तो लोगों को समझने भी आसानी हो जाएगा। ओके, कुड यू जस्ट इम्प्लीमेंट ऑन यस माय हैंड? यस डेफिनेटली। तो या, अच्छा, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस थेरेपी का ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो इफ आई एम प्रेसिंग एनी पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपने, मैं कोई आपको मेडिसिन देती, तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता, देन ओनली मैं आपको दे सकती थी। बट हमारे थेरेपी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर एक्यूपंक्चर को अगर हम लोग साइड रखते हैं, तो इट्स टोटली नॉन इन्वेसिव। जब हम एक्यूप्रेशर में आते हैं, मैग्नेट थेरेपी या कलर थेरेपी नॉन इन्वेसिव है, तो पेनफुल भी नहीं है,